हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आस्था को देखते हैं जिसने उस फायर वाले डेविल को बीच से काट दिया था और उस डेविल का भी सिस्टम हैक हो जाता है। तभी वो आइस डेविल अपने आइस मैजिक से उस फायर डेविल को फ्रीज कर देती है और उसके पास आकर कहती है, बहुत अफसोस की बात है कि उसने पहले तुम्हें मार दिया, लेकिन अब हम एक साथ खेल सकते हैं और कंबाइन होने लगते हैं। और आस्था भी उन्हें देख रहा था और वो दोनों डेविल एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, मतलब वो एक साथ फायर और आइस मैजिक का यूज कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं, तुम्हारा शिकार करने में मजा आएगा और हम तुम्हारी चीखें सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। और नाच कहता है, उनकी पावर एक और एक से कहीं ज्यादा है और उनका मैजिक भी बढ़ गया है, ऐसा लगता है मानो ये मुझे पागल कर देगा। इसके बाद हम आस्था को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है, तुम शायद इनक्रेडिबली ऑसम हो, लेकिन मैं मैजिक को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं बता सकता। और आस्था की बात सुनकर वो डेविल मुस्कुराता है और उसे अपनी पावर शो करता है और तभी आस्था उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डेविल ऊपर उड़ जाता है और हम ऊपर से क्यूलिपॉथ की जड़ों को देखते हैं। तभी वो डेविल एक बहुत बड़ा अटैक बना लेती है और कहती है, अब हम तुम्हें दिखाते हैं। और ये अटैक उस किंगडम से भी बड़ा होता है और सिटीजन इस अटैक को देख रहे थे और वो डेविल हंसते हुए कहता है, भले ही इस अटैक से तुम्हें कुछ ना हो, लेकिन नीचे बाकी सभी मारे जाएंगे और इस तरह की बात तुम ह्यूमंस को दुख देती है। तभी वो अपना अटैक नीचे छोड़ देते हैं और आस्था उस अटैक के नीचे खड़ा था और कहता है, ये अटैक बड़ा है, लेकिन मेरी सोर्ड भी बड़ी हो सकती है। और अपनी फर्स्ट सोर्ड को बाहर निकालता है और बड़ा करने लग जाता है और उस अटैक पर जोरदार हिट करता है और अपनी पूरी जान लगाकर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी हम वहां पर मैग्ना को देखते हैं। इसके बाद हम उस डेविल को देखते हैं जिनकी तरफ उसका ही अटैक आ रहा, क्योंकि आस्था ने उनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था और वो डेविल अपने ही अटैक के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम आस्था के चेस्ट में 5 सिंबल्स को देखते हैं जो आस्था के 5 मिनट के बारे में बताता है। इसके बाद आस्था अपनी सेकंड सोर्ड निकालता है और उस अटैक के कई सारे टुकड़े कर देता है और आस्था को वो डेविल दिख जाता है और डीमन डिस्ट्रॉयर से उस पर अटैक करने वाला होता है। और वो डेविल भी सोचता है, आखिर ये लड़का कौन है। और लीबे उस डेविल को देखकर कहता है, मैं अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेवल का सबसे वीक डेविल था और मैं कभी भी इन सुप्रीम डेविल्स का मुकाबला नहीं, लेकिन थैंक्स फॉर आस्था जिसने मुझे समझा और मेरी मदद की और अब मैं इन सुप्रीम डेविल्स से लड़ सकता हूँ। और आस्था भी उस डेविल के बहुत पास पहुंच चुका होता है और वो डेविल अपने मन में सोचता है, ये पर्सन क्या है, मेरे अटैक्स उस पर काम नहीं, लेकिन वो मुझ पर अटैक कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सारी जिंदगी सिर्फ फन करने के लिए है, लेकिन ये चीज अब मुझे मजेदार नहीं लग रही। आखिरकार तुम क्या हो, ये इमोशन क्या है जो मुझे फील हो रहा है। तभी लीबे कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेवल में सबसे हाईएस्ट डेविल्स हो, इसलिए वहां पर कोई भी तुम्हारे लिए खतरा नहीं था, इसलिए तुम समझ नहीं सकते। और आगे कहता है, इसे फियर कहते हैं। और उसकी बात सुनकर उस डेविल का भी सिस्टम हैंग हो जाता है और उसे आस्था की पुरानी बात याद आती है जब उसने 5 मिनट कहा था और वो डेविल आस्था से दूर भागने लग जाता है और कहता है, वो अपनी फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, अगर ऐसा है तो मैं जीत सकता हूँ। और दूसरी तरफ आस्था भी उसका पीछा कर रहा था और कहता है, कहाँ भाग रहे हो, और उस पर एंटी मैजिक के स्लैश मारता है, लेकिन वो डेविल बहुत ज्यादा तेज होता है और आस्था भी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा तेज है। और दूसरी तरफ वो डेविल हंसते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी खून में लथपथ कर दूंगा। तभी वहां पर नाच आ जाता है और उसे डेविल हैंड से पकड़ लेता है और कहता है, मैं ये नहीं होने दूंगा और कम से कम मैं तुम्हें एक पल के लिए रोक सकता हूँ। और सुप्रीम डेविल, तुम्हारे पास इमेंस मैजिक है और फिर भी जिससे तुम डरते हो वो सिर्फ एक ह्यूमन है जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। और तभी वहां पर आस्था आ जाता है जो कहता है, अपने गंदे हाथ इस दुनिया से दूर रखो, और उस पर फाइनल स्लैश मार देता है और वो डेविल बीच से कट जाता है और उसका भी सिस्टम हैंग हो जाता है। और तभी आस्था की टाइम लिमिट पूरी हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को चेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक हाई रैंक डेविल को हरा दिया था। इसके बाद हम उस डेविल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन वह भी वहां पर डिसअपीयर हो जाता है। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।